मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी, या नबी। करो दुनियादार की बातें, सीमो ज़र इक़्तिदार की बातें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। जो मदीने हम भी जाते। हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट आया कि साबिर रज़ा अज़हरी की तरह एको कैसे क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको साबिर रज़ा अज़हरी के पूरे इफ़ेक्ट चेन के बारे में बताऊंगा, यानी किस तरीके से आप वैसा रिजल्ट पा सकते हैं। देखते रहिए, बैंड लैब का इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। अभी आप जहां से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो यही ट्रैक है जो आपको सामने दिख रहा है। इससे मैं अपनी आवाज़ को मॉनिटर कर रहा हूं एक इफ़ेक्ट के साथ जो मैंने बना के रखा हुआ है। हाँ जी, तो साबिर रज़ा अज़हरी जो पढ़ते हैं, मैं भी उनका पर्सनली सुनता हूँ और पसंद करता हूँ उनके कलाम को। तो बहुत पहले मैंने इसके लिए कोशिश की थी, एक प्रीसेट बनाया था मैंने महफिल नाम से। मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। इसी प्रीसेट का मैं यूज़ करूँगा और आप जब चाहे अपनी स्पीड चेंज करके अलग अलग कलाम के ऊपर इसकी सेटिंग ले सकते हैं। तो महफिल को मैं वापस लगाता हूँ। हाँ, स्पीड यहाँ से चेंज करता हूँ मैं। ऐसे न करो दुनियादार की बातें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें है क्या क्या, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है महफिल। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, एको बंद करता हूँ पहले। हाँ, इसमें दो एको हैं, बताऊंगा कौन कौन से। सबसे पहले मैंने लगाया है नॉइज़ गेट। ठीक है, नॉइज़ गेट का काम यह है कि जब मैं कुछ नहीं बोल रहा होता हूँ, इस वक्त मेरे पीछे की आवाज़ को बंद कर दे। यानी छोटी मोटी जो हल्की फुल्की आवाज़ें हैं, इसको ये पूरी तरीके से साइलेंट कर देता है। जैसे अभी मैं इसको पीछे करूं तो अभी आप पीछे से आ रही आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड को मैं यहाँ ले आता हूँ। इसको ज़्यादा ऊपर भी नहीं लाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊपर लाएंगे तो इसको और ज़्यादा ज़ोर से बोल के बताना पड़ेगा, तब आप की आवाज़ ये पकड़ेगा, नहीं तो काट देगा। ठीक है, तो जहाँ तक आपकी आवाज़ आए और पीछे की आवाज़ ना आए वहीं तक रखें। ठीक है, सेटिंग आप कॉपी करते चलें। यह है नॉइज़ गेट। इसके बाद आता है इक्वलाइज़र, यानी बेस और ट्रेबल का कंट्रोल। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो मेरी आवाज़ ऐसी आती है, लेकिन अगर मैं इसे चालू कर दूं तो मेरी आवाज़ ऐसी आती है। मुझे यकीन है कि ये आपको ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसमें ट्रिबल्स थोड़े से बढ़े हुए हैं। अब ये जो भी सेटिंग है, हल्की सी यहाँ पे मैंने बेस को इन्हेंस किया है, थोड़े से मिड पोर्शन को काटा है, और आगे ये जो क्रिस्पी वाली फ्रिक्वेंसीज हैं इनको थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। आप ये सेटिंग कॉपी कर सकते हैं। और सबसे आखिर में ये जो बटन है ये आवाज़ बढ़ाने का है, इसको मैंने 7 dB तक बढ़ाया हुआ है। ठीक है, जिससे मेरी आवाज़ को अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है, मेरी आवाज़ बढ़ जाती है, सुनाई देने लगती है। उसके बाद मैंने ये कंप्रेसर यूज़ किया है। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो मेरी आवाज़ ऐसी आती है। अगर मैं धीरे बोलूँगा तो ये बहुत ज़्यादा धीरे कर देगा, और ज़ोर से बोलूँगा तो चांसेस हैं कि क्लिप भी हो जाए। तो इसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, जो बहुत धीरे वाले पार्ट को और बहुत ज़ोर से बोले हुए हिस्से को करीब लाने की कोशिश कर रहा है। यानी आवाज़ में जो उतार चढ़ाव है बहुत ज़्यादा,
लेवल्स का, उसको कम करता है। ठीक है, कंप्रेसर सिंपल। उसके बाद मैंने यूज़ किया ये फिल्टर इको। फिल्टर इको एक सिंपल इको है जिसमें सिंगल चैनल रिपीटेशन होती है, यानी बीच में आपको इसकी आवाज़ सुनाई देती है, जबकि इसके बरअक्स पिंग पोंग डिले जो होता है उसकी आवाज़ आपको लेफ़्ट और राइट में घूमती हुई मालूम होती है। देखिए मैंने फिल्टर को चालू किया और इसका डिले टाइम हम थोड़ा सा कम रखेंगे, यानी शॉर्ट रहेगा। ये 1/8 आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1/8 बीट। ठीक है, और फीडबैक मैंने इसका 27 पे रखा हुआ है, मतलब आपको जो अच्छा लगे आप रख लें। मिक्स 8% रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगला जो है पिंग पोंग डिले, इसकी आवाज़ घूमती हुई मालूम होती है। मैंने इसके मिक्स को 0 कर दिया है ताकि इसकी रिपीटेशन आपको परेशान ना करे। थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे डिले टाइम देखिएगा 1/4 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1/4, यानी इस वाले एको का डबल। और रिपीट मैंने 40% के करीब रखा हुआ है, और मिक्स मैं इसका 33 के करीब रखूंगा। आपको जो पसंद आए रख लीजिएगा। और इसको मैं कर दूंगा सेव। देखिए इसको क्लिक करना है, सेव या सेव एज पर क्लिक करना है। नाम पूछे तो आप नाम दे दीजिए। अब ये प्रीसेट इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। अब जैसे ही आप इस पर टच करेंगे ये लग जाएगा। हेलो 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 हेलो, ये मेरा नॉर्मल प्रीसेट है वॉइस ओवर का, और ये है वो प्रीसेट जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया। इस पे आप बिल्कुल साबिर अजहरी की तरह रिकॉर्ड कर पाएंगे। वो मदीना मदीना वो मदीना जो कौनैन का ताज है। बहुत शुक्रिया।